Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 27 of your Smart Adhyam series. In this lecture, we are going to read and learn all the 5 years plan in India. इससे पहले लेक्चर शुरू करें, सबसे पहले कमेंट पे लिखो प्लानिंग माय सक्सेस, क्योंकि आप 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हो ना, तो आप अपनी सक्सेस भी प्लान कर रहे हो साथ साथ। 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम है और आपको अपनी सक्सेस प्लान करनी होगी। कमेंट में लिखो प्लानिंग माई सक्सेस, बिकॉज दोज हु प्लान दे गेट सक्सीड। प्लानिंग माई सक्सेस, ठीक है, ये चीज़ लिखो कमेंट पे, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले फर्स्ट प्लान की बात करते हैं, जो कि 1951 से 56 तक था। ठीक है, 1951 से 56 फर्स्ट था, याद रखना, बाकी सारे अपने आप जोड़ के लिखना तो याद हो जाएंगे। राइट, देखो इसको बोलते हैं हारेड डोमर मॉडल। फर्स्ट प्लान को कैसे याद रखोगे? पहला प्लान है, ठीक है। कभी हम लोगों ने इकोनॉमी रन करी नहीं थी अपनी, हमेशा ब्रिटिशर्स के भरोसे थे। देश आज़ाद हुआ, पहला प्लान बनाया, तो हर तरफ थोड़ा डर का माहौल था, हर तरफ डर का माहौल। हैरेड डोमर मॉडल याद रहेगा, अब तो नहीं भूलोगे, कंफ्यूज नहीं होगी कभी। हैरेड डोमर मॉडल कैसे याद रखोगे? पहला प्लान था, हर तरफ डर का माहौल था, तो हर तरफ डर का माहौल याद रखना कि ये फर्स्ट प्लान में था। ओके, इसमें फोकस क्या होगा? जब देश नया नया आज़ाद हुआ तो क्या फोकस होगा? पहला बेसिक एग्रीकल्चर विद प्राइम फोकस। ठीक है, हमारे पास बढ़िया एग्रीकल्चर हो, ठीक है, हमारी चीज़ें ज़्यादा महंगी ना हो, हमारे यहाँ बिजली आए और हमारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट वगैरह इंश्योर हो। बट ये सब भी इंश्योर करने के लिए मेन तो एग्रीकल्चर है ना, इसलिए प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर और इरीगेशन को, कि एग्रीकल्चर पहले सिंचाई बढ़े करके एग्रीकल्चर शुरू हो जाए देश में, उसके बाद बाकी चीज़ें अपने आप सही होंगी। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर तो शुरू हो, इसलिए बहुत ज़्यादा एलोकेशन किया गया। ह्यूज एलोकेशन वॉज मेड फॉर भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल डैम बनाया गया ताकि अच्छे से सिंचाई वगैरह हो सके और एग्रीकल्चर शुरू हो सके। देश में 5 IIT बनाए गए 1956 में। तो फर्स्ट प्लान को याद रखना है आपको, हर तरफ डर का माहौल था, बेसिक प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी गई। ठीक है, और भाखरा नांगल जैसे डैम बनाए गए। ऐसे डैम बनाने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत भी होगी, इसलिए 5 IITians को भी 5 IITs खोले गए 1956 तक। तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इतनी चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें हैं, हैरेड डोमर मॉडल, एग्रीकल्चर, भाखरा नांगल डैम और 5 IIT। इतना याद रहेगा। अब आगे बढ़े। ठीक है, देखो ये जो टारगेट और अचीव्ड ये कम ही पूछता है, फिर भी एक बार देख लेना अगर देखना है आपको किसमें बढ़ा किसमें ज़्यादा। ये अगर पढ़ोगे रटोगे भी तो भी याद नहीं होगा, तो मेन चीज़ें याद रखो कि जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, कितना टारगेट था, कितना अचीव था, ये बहुत कम पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा तो बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। एक बार आप गो थ्रू कर लेना, इसलिए लिख दिया, देख लेना अपने आप से। सेकेंड प्लान 1956 से 61, सिंपल है, 5-5 साल पे होगा ना, तो 5 साल ये था, उसके बाद 5 साल ये था, थर्ड तक एकदम स्मूथ चला था 5-5 साल का। ठीक है, सेकेंड प्लान को बोलते हैं महल नोबिस प्लान। क्या बोलते हैं? महल नोबिस प्लान। कैसे याद रखोगे सेकंड प्लान को महल नोबिस प्लान बोलते हैं? क्योंकि महल नोबिस नहीं प्रिपेयर कर रहा था इस प्लान को। राइट, तो ये चीज़ ऐसे याद रखना कि फर्स्ट प्लान में हमने बेसिक अपनी सीड्स यानी कि न्यू रखी, सीड्स डाली ना एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा तब जाके हम बाकी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। तो हमारा जो न्यू थी वो तैयार हो गई थी एग्रीकल्चर के थ्रू। अब इस पर न्यू के ऊपर महल बनाना था। सेकेंड प्लान में हमने न्यू एग्रीकल्चर की न्यू अच्छी स्ट्रांग कर ली, अब सेकेंड प्लान में हमें महल बनाना है उस न्यू के ऊपर। ठीक है, न्यू हमने क्या रखी? एग्रीकल्चर की इन और फर्स्ट प्लान। सेकेंड प्लान में हमें उस न्यू के ऊपर महल बनाना था, तो इसलिए महल नोबिस प्लान इसका नाम रखा गया। ऐसे करके याद रखना। फर्स्ट प्लान में बात हुई थी एग्रीकल्चर और इरिगेशन की, सेकंड में बात हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ठीक है, फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और थर्ड में आप देखोगे फिर से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की बात शुरू हो गई हल्की फुल्की। राइट, तो इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। हमने हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देना शुरू करा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। हमारे पास रॉ मटेरियल्स तो थे, बट बाकी फिनिश गुड्स कहाँ से लाओगे जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं? तो वो सब चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए हमने बहुत सारे फॉरेन लोन्स लिए। फॉरेन लोन्स बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 बनाई गई, जिसने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को बढ़ावा दिया। ठीक है, हमारी सोसाइटी सोशलिस्टिक होगी। ठीक है, नेहरूवियन एरा था, नेहरू वाज अ सोशलिस्ट, तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगी 1956 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि जब हमने एग्रीकल्चर से अपनी न्यू रखी और सेकेंड प्लान में महल खड़ा किया इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। ठीक है, खूब सारे फॉरेन लोन लेके। तो ये हमारा सेकेंड प्लान में 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, महल नोबिस और इंडस्ट्रियलाइजेशन। राइट, और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। थर्ड प्लान की बात करें, थर्ड प्लान का ऑब्जेक्टिव फिर से था मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर को टॉप प्रायोरिटी दी गई थर्ड प्लान में। याद रखना, एग्री फर्स्ट, तीनों याद रखना। ठीक है, पहला तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्री, इंडस्ट्री और फिर एग्री। ठीक है, पहले वाले एग्री में क्या किया गया? इरीगेशन इंश्योर करने के लिए भाखरा नंगल डैम बनाया गया।
भाखड़ा नंगल डैम के लिए आपको आईआईटी वगैरह के इंजीनियर्स चाहिए होंगे, तो 5 आईआईटी भी खोले गए थे। सेकंड वाले में आपको इंडस्ट्री वगैरह हैवी खड़ी करनी है, इसलिए आप फॉरेन से लोन ले रहे हो इम्पोर्ट वगैरह के लिए। थर्ड वाले में आपको बोला कि हमें अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ये बाहर से लोन वोन लेना ज़्यादा सही नहीं है। जो आपने किया ना पीछे कि बाहर से लोन ले रहे हैं, तो नहीं, अब हमें सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा, वरना वो लोग हमें लोन दे देंगे, फिर से गुलाम बना लेंगे। इसलिए हमें सेल्फ जनरेटिंग इकनॉमी बननी पड़ेगी, हमें ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े बाहर से लोन ले लेके। इसलिए एग्रीकल्चर ही स्ट्रॉन्ग करो। फिर से एग्रीकल्चर की तरफ ये लोग आ गए थर्ड प्लान में। समझ आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट थर्ड प्लान में हो गई एक दिक्कत। क्या दिक्कत हो गई? थर्ड प्लान चलना था 1961 से 66 तक, राइट। 1962 में हो गया चाइनीज़ एग्रेशन, 1965 में हो गया हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर, और 1965 में बहुत भयंकर सूखा भी पड़ गया। ये सारी दिक्कतें आ गई, इसलिए थर्ड प्लान बहुत बुरी तरह फेल हो गया। ठीक है। और बाद में पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस है, थर्ड प्लान है ना कि हम एग्रीकल्चर फोकस करें, तो पूरा फोकस थर्ड प्लान के खत्म होते होते शिफ्ट हो गया डिफेंस पे और डेवलपमेंट पे, कि हमें अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो अटैक कर करके बीच में हमारा प्लान ही खराब कर देंगे। इसलिए ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कौन से प्लान में एग्रीकल्चर से फोकस शिफ्ट होकर डिफेंस पे चला गया था, तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान था, याद रखना। ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट इज एग्री, सेकेंड इंडस्ट्री, थर्ड वॉज एग्रीकल्चर, बट बाद में डिफेंस पे शिफ्ट करना पड़ा। इस तरह से आपको स्टार्टिंग के 3 प्लान अब रटे होने चाहिए। अब क्योंकि इतने झटके लगे इंडियन इकोनॉमी के, तो दोबारा 5 ईयर प्लान खड़ा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वॉर हो गया चाइना से भी, पाकिस्तान से भी। तो 3 एनुअल प्लान ला गए 1966-69 तक, एक एक साल के 3 एनुअल प्लान लाए गए। क्यों? क्योंकि थर्ड प्लान बुरी तरह फेल हो गया था इन सब रीज़न की वजह से, राइट। इस वजह से रूपी बहुत डिवोल्यूशन हो गया था। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना था, बूस्ट करना था एक्सपोर्ट्स को, तो हमने रुपये को डिवैल्यू किया जानबूझ के। हमारे इन्फ्लेशनरी सेशन आ गया था बहुत ज़्यादा, इस वजह से फोर्थ 5 ईयर प्लान को थोड़ा पोस्टपोन किया गया, और बोला कि हम 3 साल तक एक एक साल के एनुअल प्लान लाएंगे। 1966 से 1969 तक एक एक साल के एनुअल प्लान आए। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्राइसिस आए, एग्रीकल्चर का शॉर्टेज था, फूड का शॉर्टेज था। ठीक है, तो हमने सोचा भाई एग्रीकल्चर वगैरह को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। धीरे धीरे हल्का हल्का ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत इससे हो गई थी। हमारे जो ये प्लानिंग हॉलीडे थे ना, इसमें हल्के हल्के हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कर दी थी। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी शुरू करी कि हम बड़ी सेल्फ डिपेंडेंट हो। हमने फर्टिलाइजर यूज़ करना शुरू किया, इरिगेशन को एक्सपेंड किया, सॉयल को कंजर्वेशन करने की कोशिश करी इन एनुअल प्लान्स में, याद रखना। ठीक है, कौन से एनुअल प्लान्स? जो प्लान हॉलीडे में आए थे 1966 से 1969 तक, हमने कहीं ना कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत कर दी थी। सॉयल कंजर्वेशन कर रहे हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर ले रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में आई, ईयरली वाले एनुअल प्लान्स में, राइट। ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, और फोर्थ में यही चीज़ों का एक्सपेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ग्रीन रिवोल्यूशन अगर पूरी तरह से फुल फ्लैज आया, कब आया ये क्वेश्चन आएगा, तो हम फोर्थ प्लान करेंगे, क्योंकि फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही ग्रीन रिवोल्यूशन अच्छी तरह से एक्सपेंड होकर सामने आया। और क्या हुआ फोर्थ 5 ईयर प्लान में? हमने बैंक्स को नेशनलाइज करा। फोर्थ प्लान हमारा गड़गिल फार्मूला पे बेस्ड था। गड़गिल फार्मूला या गैजिल फार्मूला जो भी बोल लो, उस पर बेस्ड था हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान कैसे याद रखोगे कि क्या क्या हुआ था फोर्थ 5 ईयर प्लान में? देखो, हमने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, उसके बाद एनुअल प्लान में हल्के हल्के ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, उसकी बात कर ली। फोर्थ प्लान में ग्रीन रिवोल्यूशन पूरी तरह एक्सपेंड हो गया, 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, गड़गिल फार्मूला पे। ये सारी चीज़ें याद कैसे रखोगे? सिंपल है, देखो याद रखो। देखो, गड़गिल फार्मूला क्या कहता था कि हमें एम्फेसिस करना है ग्रोथ पे, स्टेबिलिटी पे और सेल्फ रिलायंस पे। तो फोर्थ ईयर प्लान हमारा यही था, फोर्थ 5 ईयर प्लान यही था कि हमें ग्रोथ पे, स्टेबिलिटी पे और सेल्फ रिलायंस पे ध्यान देना है। तो याद कैसे रखोगे? हमने बोला ना, थर्ड में हमने ये जो हमारा प्लान था एनुअल वाला, इसमें हम सॉयल कंजर्वेशन वगैरह कर रहे थे। तो सॉयल कंजर्वेशन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी धरती, और धरती गीली हो जाएगी ना, उसी में गड़ जाओगे आप। गड़ जाओगे मतलब धंस जाओगे धरती के अंदर। इसलिए गड़गिल, क्योंकि सॉयल पूरा गीला हो रखा है, सब लोग उसमें गड़ जा रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें गड़ गई? इंडिया की ग्रोथ गड़ गई गीली से धरती में, इंडिया की स्टेबिलिटी गिर गई, और इंडिया की सेल्फ रिलायंस भी गड़ गई गीली मिट्टी में। सब चीज़ें, सेल्फ रिलायंस भी, ग्रोथ भी और स्टेबिलिटी भी। ठीक है, अब जब ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस सब कुछ गड़ गया, सब कुछ गड़ गया गीली सी मिट्टी में, तो क्या करना पड़ेगा? गीली मिट्टी को सुखाना पड़ेगा। गीली मिट्टी को सुखाना पड़ेगा ना, ताकि क्योंकि सब कुछ आपका गड़ चुका है अंदर, ग्रोथ गड़ गई है, स्टेबिलिटी गड़ गई है, सेल्फ रिलायंस गड़ गया है। तो इस गीली मिट्टी को जो गड़ गए है सब कुछ, उसको सुखाना पड़ेगा। इसलिए हमने लॉन्च ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम कैसे याद रखोगे? जो हमारे धरती गीली हो गई थी एनुअल प्लान्स में सॉइल कंजर्वेशन करने की वजह से, ड्रॉट लाना पड़ेगा, थोड़ा सुखाना पड़ेगा धरती को। ठीक है, इस तरह से याद रख। और जब पूरी तरह से धरती सूख जाएगी, तो फिर से उसको हरा भरा करना पड़ेगा, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन प्लान लाना पड़ेगा। ठीक है, और जब धरती हरी भरी हो गई, तो फिर हमें अपने बैंक्स वगैरह को रिवाइव करना पड़ेगा। और इसलिए फोर्थ प्लान था 4+10, टोटल 4+10 यानी कि 14 बैंक्स को हमने नेशनलाइज करा, क्योंकि हमें अब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो बैंक्स वगैरह भी खड़े करने पड़ेंगे ना, नेशनलाइज करने पड़ेंगे। तो हमने याद रखना, सब कुछ हमारा गड़ गया था गीली मिट्टी में, फिर हमने
ड्रॉट ला के उसको सुखाया, फिर जब एकदम ही सूखा पड़ गया तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया ताकि फिर से हरी भरी हरियाली आ सके। उसके बाद हमने बैंक्स खड़े किए, 14 नेशनलाइज किए बैंक्स को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको फोर्थ प्लान में याद रखनी है कि गढ़गिर फार्मूला था, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस सब कुछ गढ़ चुके थे हमारे, नेशनल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया था। इतनी ही बातें फोर्थ प्लान में आपको याद रखनी है, राइट। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79 तक, कौन सा टाइम है ये? इमरजेंसी वाला टाइम। तो क्वेश्चन ये भी आएगा, इमरजेंसी के पीरियड में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था, राइट। ये लॉन्च किया था डीपी धार ने। इनका एक प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। इन्होंने बात करी पॉवर्टी को रिमूव करने की, यानी गरीबी हटाओ का नारा आया था इस प्लान में, ठीक है। और एक चीज़, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इस प्लान में शुरू हुआ था। इतनी ही बातें इस प्लान में याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? 5 ईयर प्लान में 5 बातों पे ध्यान रखना था। 5 बातें क्या थी? कि डीपी लगाओ, डीपी लगाओ, गरीबी हटाओ। डीपी लगाओगे तो गरीबी हटेगी, ऐसा लगेगा भाई डीपी अच्छी चीज़ लगा रहे हो तो कोई आपको गरीब थोड़ी समझेगा। तो डीपी लगाओ और गरीबी हटाओ। कैसे गरीबी हटाओ? हाईवे पे जॉब दे दो, हाईवे पे आप लोग को जॉब मिल जाए ताकि थोड़ी सी आपकी मिनिमम नीड्स पूरी हो सके, ठीक है। मिनिमम नीड्स पूरी हो सके और फिर आप सेल्फ रिलायंस हो सको। इतना नीड्स पूरी जाएंगे, सेल्फ रिलायंस हो जाओ। तो यही 5 बातें थी, 1, 2, 3, 4 और 5। क्या था? डीपी लगाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी कैसे हटाओ? हाईवे पे जॉब दे दो। हाईवे पे जॉब क्यों दे दो? ताकि आपकी मिनिमम नीड्स पूरी हो सके और आप सेल्फ रिलायंस हो सको। समझ गए? डीपी लगाओ मतलब डीपी धार, गरीबी हटाओ मतलब गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। हाईवे पे जॉब मतलब इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम स्टार्ट हुआ। मिनिमम नीड्स यानी कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू हुआ और सेल्फ रिलायंस की बात भी इसी में की गई थी। तो 5 चीज़ें की गई थी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 1974 से 79 तक। इतनी चीज़ें याद रखनी है, राइट। 1978 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, उसने इस 5 ईयर प्लान जो फिफ्थ वाला था उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला हम अपना चलाएंगे। तो इन्होंने एनुअल प्लान चलाए 2 और रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट और सिक्स प्लान पे जब फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आई 1980 से 85 तक, उसने सिक्स 5 ईयर प्लान शुरू करा, ठीक है। याद रखना कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो था वो 79 तक चला था हमारा। वैसे तो 78 में ही रिजेक्ट कर दिया गया था, प्लान था 79 तक चलाने का। तो 78 से 80 तक 2 साल तक रोलिंग प्लान्स चले थे और सिक्स प्लान आया था 1980 से 85 में, ठीक है। सिक्स प्लान कैसे याद रखोगे? पहले तो सिक्स प्लान का पीरियड याद रखना। कैसे? 80 से 85 कैसे रखो? सिक्स से आपको सिख याद आ रहा है, सिख के दंगे कब हुए थे? 84 में सिखों के दंगे हुए थे। तो इस वजह से सिक्स प्लान को, सिक्स प्लान वाला आपको एक टाइमलाइन बेसिक याद होगी। कई बार ना ये ईयर ही मैंने मैच करने को दे देता है कि फिफ्थ ईयर कब हुआ था। फिफ्थ वाला बता दिया इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था, सिक्स वाला सिखों के दंगे टाइम हुआ था। इस तरह से मोटा मोटा ईयर याद रहेगा तो आप मैच कर ले जाओगे, राइट। सिक्स प्लान की बात करें अगर, तो इसमें प्रायोरिटी दी गई थी नेशनल इनकम को। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी कहीं ना कहीं। हमने जो प्राइस कंट्रोल्स वगैरह गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती थी उसको रिमूव कर दिया गया था। हमने फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया था पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के लिए। और हमने सिक्स 5 ईयर प्लान में ही नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया था ऑन बेसिस ऑफ शिवा रमन कमेटी, राइट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ शिवा रमन कमेटी। इतनी चीज़ें हमारे सिक्स 5 ईयर प्लान में थी। कैसे याद रखोगे? देखो सिक्स 5 ईयर प्लान है ये, राइट। तो 2 चीज़ें तो ऐसे याद हो जाएंगी, नाबार्ड कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। और फैमिली कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं। मेन यही 2 चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात ये की गई कि अगर नेशनल इनकम को बढ़ाना है, नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो पहले फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो पहले फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो एक साथ 6 बच्चे पैदा कर रहे हो इससे काम नहीं चलेगा। 6 बच्चे क्यों? क्योंकि सिक्स 5 ईयर प्लान की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। अगर आप ऐसे ही 6 बच्चे पैदा करते रहे तो आप बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो जाओगे मतलब नाबार्ड, ठीक है। आप बर्बाद हो जाओगे। फिर बैठ के शिवरमन के भजन गाते रहना। शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन में नाबार्ड आया था। इतनी ही बातें याद रखनी है, ठीक है। नेशनल इनकम, फैमिली प्लानिंग, नाबार्ड और शिवरमन कमेटी, ठीक है। सारी चीज़ें याद हो गई हमारी सिक्स 5 ईयर प्लान की। आगे बढ़ते हैं सेवन्थ पे। सेवन्थ पे आ जाओ 1985 से 1990 तक। सिंपल है, उसके बाद ही जस्ट आ गया 5 साल की 1990 तक। यहाँ पे सेवन्थ में क्या हुआ? सेवन्थ में बात की गई कि साथ साथ हम सब साथ साथ सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे टू इंश्योर सोशल जस्टिस। सेवन्थ प्लान में साथ साथ सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई टू इंश्योर सोशल जस्टिस, राइट। और टाइम पीरियड कैसे याद रखोगे? 85 से 90, क्योंकि सिक्स वाला सिखों वाला था। 84 तक तो भाई रहा ही होगा, 84 के दंगे हुए थे। तो उसके नेक्स्ट सेवन्थ है तो इसका टाइम पीरियड रहेगा 90 तक, राइट। और सेवन्थ प्लान में बात हुई साथ साथ सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है टू इंश्योर सोशल जस्टिस। किसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है? आपको फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है,
ठीक है। आपको फूड और वर्क दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपको इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, और आपको सोशल जस्टिस इंश्योर करना है। याद रखना, सब कुछ की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी, फूड की भी, वर्क की भी, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, राइट। यही सारी चीज़ें सेवन्थ प्लान में थी, बहुत नॉर्मल सा प्लान था। प्रोडक्टिविटी वर्ड अगर आए तो समझ लो सेवन्थ प्लान की बात हो रही है, इतना याद रखना। और सोशल जस्टिस की बात आए तो भी सेवन्थ प्लान की बात हो रही है, 1985 से 1990 तक। 1990 आ गया मतलब जो भी अगला प्लान होगा उसमें हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला प्लान होगा, राइट। तो वो प्लान हमारा था 8th प्लान, जो कि 1992 में आया। 2 साल पोस्टपोन क्यों हो गया? 7 तो 1990 तक था, तो 2 साल पोस्टपोन क्यों हुआ प्लान? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी सेंटर में, तो 1992 से 8th प्लान शिफ्ट हुआ। याद रखना इस चीज़ को। इसमें सिंपल सी बात है, हमने क्या शुरू किया? हमने शुरू किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशंस। पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था ना 1990s में, वही वाला है। तो हमारी टारगेट ग्रोथ थी 5.6%, क्योंकि हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हो चुकी थी। लिबरलाइज होने की वजह से हमने WTO भी ज्वाइन करा 1995 में, ठीक है। आई थिंक 1 जनवरी 1995 को ही हमने WTO ज्वाइन कर लिया। हमने डिसेंट्रलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इंफेसाइज करा, डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंफेसाइज करा हमने, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा रखना कि सबसे पहले पंचायत इलेक्शंस कौन से 5 ईयर प्लान में हुए थे? सबसे पहले पंचायत इलेक्शंस 3rd 5 ईयर प्लान में शुरू हुए थे। ये भी नोट कर लेना, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है PDF में, नोट कर लेना। पंचायत इलेक्शन सबसे पहले 3rd 5 ईयर प्लान में शुरुआत करी गई थी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत जब LPG रिफॉर्म्स के बाद ही हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। LPG पहले हुआ, उसी प्लान में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई, और इंडिया WTO का मेंबर भी बन गया 1995 में। ये सारी बातें 8th प्लान के बारे में याद रखना, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की बात ही तो हमने पंचायत, नगर पालिका वगैरह के इलेक्शंस की बात शुरू करी। 9th प्लान देखते हैं, 1997 से 2002 तक। 9th प्लान में याद रखना कि प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोल दे दिया गया। गवर्नमेंट बोला मैं सिर्फ फैसिलिटेटर रहूँगा, मोर सारी चीज़ें हम सोशल सेक्टर पे खाली ध्यान देंगे, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर संभालने दो। मतलब हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी दोनों पे ध्यान देंगे। सोशल जस्टिस पे ध्यान देगी गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा पे, बाकी जो है ग्रोथ पे प्राइवेट सेक्टर ध्यान देगा, इक्वालिटी वगैरह की, ठीक है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को ग्रेटर रोल दिया, बोथ इंडियन एंड फॉरेन में, और गवर्नमेंट फैसिलिटेट बन गई। उसका पूरा फोकस खाली सोशल सेक्टर पर था, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रा पे, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 9th प्लान प्राइवेट सेक्टर के लिए था। प्राइवेट सेक्टर की जॉब कैसे होती है? 9 to 5 होती है, तो 9th प्लान में 9 to 5 वाली जॉब ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे करके याद रखना कि हमने प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, प्राइवेट सेक्टर्स को सब कुछ सौंप दिया, गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेटर बन गई। इतनी ही बातें 9th प्लान में आपको मेनली याद रखनी है। और थीम याद रखना कि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, इक्वालिटी आएगी प्राइवेट सेक्टर से और सोशल जस्टिस लाएगी गवर्नमेंट। इतनी चीज़ें ऐसे याद रख लेना, ठीक है। इसको कैसे भी बस दिमाग में घुसाना एक बार। तो 9th प्लान आपको याद रखना 1997 से 2002 तक था, ठीक है। और कैसे करोगे ये चीज़ें? प्राइवेटाइजेशन से कैसे हेल्प होगा? हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं ताकि सेल्फ रिलायंस आ सके, ठीक है। बस मेनली प्राइवेट सेक्टर याद रखना, वही मेन है इस 9th 5 ईयर प्लान का, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आप कर लोगे। 10th 5 ईयर प्लान आया 2002 से 2007 में, और इसमें एक दिक्कत हुई। लोगों ने कहा कि 10वां प्लान आ गया हमारा, अभी तक हम ठीक से ग्रोथ पा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो 10th 5 ईयर प्लान में रियलाइज़ किया गया कि हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सही नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जेंडर गैप्स है, उसको कम करो पहले, लिटरेसी वगैरह बढ़ाओ, वेज रेट बढ़ाओ। हमारे लिटरेसी तो ठीक से है नहीं, पानी ठीक से मिलता नहीं है हमें, क्लीन एनवायरनमेंट है नहीं, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी, और ये सब डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ही ख़राब हैं हमारे। इसलिए हम 10 बार प्लान बना रहे हैं और 10 बार से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो 10th प्लान को ऐसे याद रखना कि हमें 10वें प्लान में रियलाइज़ हुआ कि हम 10 बार से प्लान बना रहे हैं, बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर से ख़राब है। और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स अगर आपको 10th प्लान में याद रह गया तो बाकी सारी चीज़ें, जेंडर गैप, इलेक्ट्रेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में आती हैं। मतलब 10th प्लान ने हमें कुछ डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स दिए कि इन पे फोकस करो तभी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, वरना 10 बार से प्लान बना रहे हो ऐसे ही बैठे रहोगे, कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर्ड आते ही आपको जेंडर गैप्स, इलेक्ट्रेसी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी, ये सारी चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी आपको, ठीक है। 10th प्लान में एक और चीज़ ध्यान दी गई कि एग्रीकल्चर डिक्लेयर्ड एट प्राइम ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी को हमें एग्रीकल्चर से चलाना, ये चीज़ डिसाइड करी गई थी। 11th प्लान और 12th प्लान में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। इसकी थीम देखो, टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमारा 11th प्लान की वो थी 2007 से 12 तक जो था। और जो लास्ट प्लान था 12th प्लान 2012 से 17 तक, उसमें देखो यही सेम चीज़ें हैं, फास्टर, मोर इंक्लूसिव बट सस्टेनेबल ग्रोथ। 11th की भी सेम है, फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और 12th में भी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। बस सस्टेनेबल वर्ड ऐड कर दिया गया 12th में, ठीक है। तो 11th में क्या क्या था हमारे पास? इंडिया इमर्ज्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़। और ये प्लान जो 11th वाला था, सी रंगराजन कमेटी ने बनाया था,
ठीक है। स्पेशल फोकस था कि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल देना है टिल 2009। मतलब 11th प्लान में हमें दो ही चीज़ें याद रखनी है, सी रंगराजन कमेटी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कैसे याद रखोगे? देखो 11th और 12th का आपको ये याद रखने की जरूरत तो है नहीं, ये तो आपको पता है कि 11th और 12th एकदम लेटेस्ट थे, 2007 से 12 और 12 से 17, तो इनके ईयर तो आपको याद ही रहेंगे लास्ट वालों के दो के, राइट। 11th में बस देख लो कि क्या था। सी, पानी कितना रंगीन आ रहा है, ब्राउन कलर का पानी आ रहा है। सी, कैसे रंग बिरंगा सा पानी आ रहा है दिल्ली वगैरह में, ठीक है, एकदम पीला पीला पानी आ रहा है। तो दिखाया गया एक्सपर्ट को, सी रंग बिरंगा पानी आ रहा है, पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आ रहा है। इसलिए 11th प्लान में यही बोला गया, सी रंग बिरंगा पानी आ रहा है, तुम चुपचाप पहले क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबको 2009 तक, 2007 में प्लान आया था, 2009 तक हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। सी कितना रंग बिरंगा पानी आ रहा है, इतनी बातें 11th के बारे में याद रखना। बाकी फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ तो है ही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। 12th में भी यही है, फास्टर मोर इंक्लूसिव बट सस्टेनेबल ग्रोथ। तो क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल ग्रोथ की बात सबसे पहली बार किस प्लान में हुई, तो 12th प्लान में हुई। अब 12th प्लान में लगभग सब कुछ ही था। 12th प्लान को लगता है ये आभास हो गया था कि हम आखिरी प्लान है, तो उन्होंने सब कुछ ही कवर किया। पॉवर्टी रिडक्शन कर रहे हैं, रीजनल बैलेंस भी कर रहे हैं, इनइक्वालिटी रिड्यूस कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे भी इनका पूरा ध्यान है, साथ ही साथ सारे विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है इनको। मतलब कोई एरिया छूटा नहीं है 12th प्लान में, ठीक है। स्कूल और हायर एजुकेशन भी सही करनी है, जेंडर और सोशल गैस भी ख़त्म करने हैं, ठीक है। ग्रीन कवर भी बढ़ाना है, इंक्रीज बाई 1 मिलियन हेक्टेयर ईयर, क्योंकि सस्टेनेबल की बात कर दी है तो ग्रीन कवर बढ़ाना पड़ेगा ना, इंक्रीज बाई 1 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। और नई जॉब्स भी देनी है नॉन फार्म सेक्टर को, मतलब फार्म सेक्टर में भी रहना है, नॉन फार्म सेक्टर को भी जॉब देनी है, ठीक है। ग्रीन कवर भी बढ़ाना है, मतलब सारी चीज़ें ट्राई करी 12th 5 ईयर प्लान में, क्योंकि लास्ट प्लान था और कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि मैं लास्ट हूँ, उसके बाद 2017 में मुझे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उसने अपना बेस्ट दिया कि मैं एक स्टैंडर्ड सेट करके जाता हूँ, सारी चीज़ें कवर कर दी। तो 12th 5 ईयर प्लान तो आपको देख के सब कुछ ही कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि ये कितना ज़्यादा, मतलब सस्टेनेबल वर्ड कहाँ यूज़ हुआ था, बस इतना याद रखना, बाकी सब कुछ ही आए। तो 12th 5 ईयर में सब कुछ था, ठीक है, सारी चीज़ें 12th 5 ईयर प्लान थी। ये ग्रीन कवर का याद रखना कि 1 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर था, इतना याद रखना, ठीक है। इसका टारगेट इंक्रीज़ कितना करना है ग्रीन कवर को, 1 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है, ये डेटा याद रखना। बाकी नई जॉब्स न्यू फार्म सेक्टर में। अच्छा, लास्ट वाले का टारगेट भी याद रख लो, हमारा 12th 5 ईयर प्लान में 8% का ग्रोथ रेट का टारगेट था, बट हमने 6.5 ही अचीव किया था, क्योंकि लास्ट वाला है तो इसका याद रखना, पूरा अचीव नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब इसी के साथ हमारा 12th 5 ईयर प्लान कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो कन्फ्यूजन रहती थी, गड़गिल फार्मूला, हैरट डॉमर मॉडल, महाल नॉबिस मॉडल, ठीक है, ये सब किसमें है, यही सब चीज़ें आती हैं किसमें है, वो सब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। गरीबी हटाओ किसमें है, ठीक है, लिबरलाइजेशन किसमें हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना और आपका ये प्लान कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बट जस्ट बिकॉज आप लोग ध्यान से कभी पढ़ते नहीं हो, सुपरफिशियल रीडिंग लेते हो, इसलिए आपको कभी भी ये चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है। चलो फिर, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।